दोस्तों अभी 2 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारतीय सेना द्वारा इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि हेल और मेल क्लास की यूएवीज के बजाय उन्हें स्वार्म ड्रोन्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। कारण है कि हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। हेल और मेल दोनों ही क्लास के यूएवीज जो होते हैं ये काफी महंगे होते हैं। इनकी तुलना में स्वार्म ड्रोन्स काफी सस्ते होते हैं। इन्हें ऑपरेट करना काफी आसान होता है। किसी तरह का कोई नुकसान ज्यादा इसमें नहीं होता और सबसे बड़ी बात कि आपकी फायर पावर को ये कई गुना बढ़ा देते हैं और झुंड में अटैक करते हैं। इस वजह से इनका निशाना भी बिल्कुल सटीक होता है और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इन्हें मार नहीं गिराया जा सकता। दूसरी बात कि ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को मार गिराएंगे। मैं भी आपको सबसे बड़ी खुशखबरी दे दूं कि भारतीय थल सेना को स्वार्म ड्रोन्स मिलने लगे हैं। इनका इंडक्शन शुरू कर दिया गया है और इन्हें लद्दाख में डिप्लॉय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी चाइना द्वारा जो LAC एरिया में S-400 को डिप्लॉय किया गया है भारत के खिलाफ, उसके लिए हथियार हमें मिल चुका है। अब इसके ऊपर पूरी पिक्चर मैं आपको बताता हूँ एकदम डिटेल में। आप बस नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी साल जनवरी में, ये 26 जनवरी के आसपास की बात है, जब हमारे गणतंत्र दिवस का ये जो समारोह होता है, इसका समापन होता है, उसे कहा जाता है बीटिंग द रिट्रीट। इस समारोह का जब समापन हो रहा था उस समय 1000 ड्रोन्स के साथ IIT दिल्ली की एक स्टार्टअप टाब लैब ने एक ड्रोन शो आयोजित किया था। यानी इस तरह से आप लाइट शो देखिए, ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं इस समय, ये लाइट शो भी करना किसी जमाने में पॉसिबल नहीं हुआ करता था। लेकिन टेक्नोलॉजीज आगे गई और उसके बाद इस तरह के लाइट शो आयोजित किए जाने लगे। लेकिन इस तरह के लाइट शो करना फिर भी काफी आसान होता है। ये लाइट एक ही जगह होते हैं, केवल आप इन्हें इंडिविजुअली कंट्रोल करते जाइए। लेकिन सोचिए कि कोई चीज अगर हवा में उड़ रही है और 1000 की संख्या में उड़ रही है, उनके साथ अगर आप इस तरह का लाइट शो आयोजित करेंगे जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो सोचिए ये कितना डिफिकल्ट होगा। 1000 ड्रोन्स को एक साथ कंट्रोल करना ये आसान नहीं है। इस तरह का करने वाला भारत चौथा देश बना था। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाकर आपको दिया था। यानी ये कारनामा भारत से पहले चाइना, रशिया और ब्रिटेन ही कर पाए थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए। अभी मैं आपको बता दूं कि जुलाई मंथ में ही हमारी DAC ने हमारे सशस्त्र बलों के लिए ड्रोन, कार्बाइन और बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह खरीदने के लिए 28,732 करोड़ रुपए फाइनल किए थे। इन्हें आवंटित किया गया था और इन सब हथियारों की खरीद को मंजूरी दी थी। बताया गया था कि इसमें जो भी हथियार आप खरीदेंगे वो हथियार भारत में बना हो, स्वदेशी रूप से उसे डिजाइन भी भारतीय तौर पर किया गया हो और साथ ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में ही हुई हो। यानी कंप्लीट वो इंडिजिनस प्रोडक्ट हो, उसे आप खरीद सकते हैं, जिसके लिए 28,732 करोड़ रुपए डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा पास किए गए थे। अब इसी के तहत हमारी थल सेना ने ड्रोन्स खरीदने थे, तो ड्रोन्स के मामले में हमारी सेना ने स्वार्म ड्रोन्स खरीदे, जिसका कि इंडक्शन अब शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि इनकी डिप्लॉयमेंट भी शुरू कर दी गई है और वो भी लद्दाख से। इसके पीछे का मकसद ये है कि जो ड्रोन क्षमता है वो भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता को या उनकी ताकत को कई गुना एनहांस कर देगा। इसी के साथ साथ इसी महीने की शुरुआत में भारतीय सेना ने ड्रोन, काउंटर ड्रोन और इसके संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है और साथ ही इसकी टेस्टिंग से लेकर इसके निर्माण तक सभी कामों को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता भी किया है, जिसके तहत सेना इस तरह के सभी हथियारों का इस्तेमाल अपने लिए करने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी नीतियों में कई सारे बदलाव किए गए हैं, जिससे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब कामों के लिए और ज्यादा बढ़ाया जा सके और इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर और ज्यादा काम किया जा सके, ताकि हमें और ज्यादा अवसर मिले इन सब क्षेत्रों में। और इस तरह से भारत का जो ड्रोन उद्योग है उसे और बढ़ाया जाएगा, सीमाओं के पार भी ले जाया जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर भारतीय थल सेना की स्थिति काफी मजबूत होने वाली है इन ड्रोन्स के इंडक्शन के बाद, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। एक तो ये काफी सस्ते होते हैं, इस वजह से आप इन्हें बहुत बड़ी मात्रा में खरीद लेते हैं। मान लीजिए कि S-400 की कोई यूनिट तैनात है जो चाइना ने भारत के लिए स्पेशली तैनात करके रखी है। अभी उसकी क्षमता 80 मिसाइलों को छोड़ने वाली है, लेकिन ये इतने छोटे ड्रोन होते हैं कि ये रडार की पकड़ में आते ही नहीं है। इनके रडार क्रॉस सेक्शन से चींटियों जैसे दिखाई देते हैं। अब फिर भी मान लीजिए कि हमने 200-300 ड्रोन या 100 ड्रोन ही मान लीजिए एक साथ भेज दिए। अभी हम लोग इंडिविजुअली हर एक ड्रोन को संचालित कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तभी ना हमने लाइट शो आयोजित किया और उस समय तो 1000 ड्रोन थे। तो अगर हमने 100 ड्रोन्स को एक साथ अटैक के लिए भेज दिया तो सोचिए ये कितना खतरनाक होगा। उन सभी 100 के 100 ड्रोन्स को हमारी सेनाएं प्रॉपर कंट्रोल कर रही होंगी। इसके बाद इन ड्रोन्स को उन सभी इलाकों में ब्लास्ट करवाया जाएगा जहां पर दुश्मनों के इंस्टॉलेशन मौजूद है, जिसमें उनके रडार सिस्टम या फिर उनके एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह हैं, जिसमें S-400 भी एक नाम आता है।
तो अगर मान लीजिए कि उस S-400 की एक यूनिट ने 80 ड्रोन्स को मार भी गिराया, जो कि पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं, उसके बाद भी 20 ड्रोन बचेंगे। इसके बाद होगा ये कि चाइना को इसकी बैटरी को दोबारा रिफिल करना पड़ेगा। S-400 के अंदर नई मिसाइलें डाली जाएंगी। इसमें कम से कम 10 मिनट का तो समय लगेगा और इतना समय पर्याप्त है। इस विंडो के दौरान ही हमारे बचे हुए 20 ड्रोन जाकर इनके ऊपर जोरदार अटैक करेंगे और S-400 का काम तमाम हो जाएगा। तो ये सारी ताकत मिलती है आपको स्वार्म ड्रोन से। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।